मैं हूं आरती शर्मा। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे घूमती जा रही है, कैलेंडर की तारीख जैसे जैसे बदलती जा रही है, वहीं चुनावी प्रत्याशियों की धड़कनें भी तेज होती नजर आ रही है। इसी चुनावी माहौल को लेकर हमारे साथ मौजूद है रानीवाड़ा के राजस्थान किसान संघर्ष समिति के दीपाराम खिचड़, जो कांग्रेस के समर्थक है। आइए उनसे जानते हैं रानीवाड़ा की चुनाव की स्थिति क्या है। नमस्कार। रानीवाड़ा चुनाव की स्थिति, पूरा रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर 49 पंचायत 238 बूथों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के समर्थक कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने में तन मन धन से, कांग्रेस का सिंबल मिलने के बाद में कांग्रेस का सिंबल भाई रतन देवासी जी को मिला है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और गांव के किसान, गरीब, मजदूर एकजुट होकर किसान की आवाज़ को, मजदूर की आवाज़ को, गरीब की आवाज़ को, युवाओं की आवाज़ को देखते हुए प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसलिए हम रानीवाड़ा के प्रत्याशी को जिता रहे हैं। रतन देवासी भारी बहुमत से जीत के राजस्थान की विधानसभा में जाएगा। ये आप पूरे विश्वास से कह सकते हैं? ये मैं पूर्ण विश्वास और दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। लेकिन राजस्थान में ऐसा प्रचलन है कि हर 5 साल बाद सत्ता बदलती है, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस वापस आएगी या भाजपा वापस आएगी? राजस्थान के अंदर कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ रही है। आने का कारण ये है कि बीजेपी ने झूठे वादे, जुमले, जनता को ठग के, झूठ बोल के, और मैं आपको क्या बताऊं कि वसुंधरा जी ने स्वराज संकल्प यात्रा 2012 और 13 के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले मेरे अंदाज से 185 विधानसभा, यानी 200 विधानसभा, राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा क्षेत्र है, उनसे 185 विधानसभा से वो गुजरी थी। और वो कह रही थी कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, जिन्होंने कहा था कि मैं पर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, किसानों को पानी, बिजली, खाद, बीज के अंदर सब्सिडी दूंगी, युवाओं को रोजगार के बाद में युवाओं को बेरोजगार भत्ता दूंगी। देश के भावी प्रधानमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी जालोर में थे, उन्होंने कहा है कि किसान का कर्ज माफ कांग्रेस सरकार बनने के बाद में पहला मुद्दा है। जालोर तक 1200 करोड़ रुपए से पेयजल के लिए जालोर जिले को पानी की व्यवस्था के लिए बजट दिया था। 4.5 साल हो गए, पाइप ही निकल गए, टंकियाँ बनी नहीं है, टंकियाँ बनी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, टंकियाँ बनने के बाद में टंकी ही खराब हो गई है। और इतनी भ्रष्ट सरकार को राजस्थान की जनता नहीं देखना चाहती है। राजस्थान की जनता संवेदनशील, पर्दाफाश, किसान हितैषी, युवा हितैषी, बेरोजगार राजस्थान को मुक्त करने के लिए सरकार बना रही है। वसुंधरा जी कह रही थी कि बीमारू राज्य। अरे वसुंधरा जी, ये बीमारू राज्य नहीं था, आपके कारनामों से, जो आपके साथ में, हम तो ऐसी बात करना नहीं चाहते हैं, हम संवेदनशील आदमी होने के नाते संवेदनशील भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप तो 8 CM 8 PM नो CM। मतलब आप अभी के भाजपा के जो भी विकास कार्य है, उनके द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, उनसे खुश नहीं है? नहीं, योजनाएं आप देखिए खुद, हम तो वादों की बात कर रहे हैं, हम प्रश्न पूछने वाले हैं, हम युवा हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं, थकने वाले नहीं हैं। हम तो सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं। चाहे कल सरकार कांग्रेस की आएगी, कांग्रेस अपने वादे कर रही है। रोजगार मिल रहा था, वो रोजगार था, उसका छोटा रोजगार, वो नाडियों के अंदर जा रहे थे, काम कर रहे थे, हर आदमी को रोजगार मिल रहा था। इस सरकार ने 4.5 साल जुमलेबाजी की है। लोगों को झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, जोर से झूठ बोलना, और झूठ के ऊपर झूठ बोलना, जब पिछली झूठ भूल जाए। देखिए आप, मुद्दे क्या था? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो राम मंदिर, युवाओं के अंदर राम मंदिर बने, रही मंदिर बने, कौन सा भी मंदिर बने, परंतु युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, किसान को अपनी सुविधाएं मिलनी चाहिए। किसान कितना दुख से अपना धान पका रहा है, उनको टेके के भाव, स्थायी भाव नहीं मिल रहे। बेचारा बेचने के बाद में मायूस होकर, मैं किसान का बेटा हूँ, बेचने के बाद में मायूस होकर घर आते हैं। किसान की हालत खराब कर दी इस सरकार ने। नोटबंदी के अंदर हर घर की स्थिति खराब कर दी इसने। GST के अंदर इतने बदलाव कर दिए, एक टैक्स एक देश के नाम से GST लानी थी। GST आप देखिए, मैं युवा हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, GST के अंदर कितने परिवर्तन किए।
बीजेपी के नेताओं का कहने का मतलब ये है कि किसान कर्ज क्यों ले रहे हैं? आपके कारनामों से, आपकी महंगाई से, आपकी नीतियों से किसान तंग आके कर्ज ले रहा है और आपकी गलत नीतियों के कारण किसान कर्ज भर नहीं रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। इस देश के अंदर आप क्या बताऊं मैं, 3,500 यानी 3500 से ऊपर किसान 5 साल के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं। रानीवाड़ा के अंदर ही 2 किसानों ने आत्महत्या की है। अगर आपकी सरकार आती है तो किसानों के लिए आपके महत्वपूर्ण कदम क्या होंगे? हमारी सरकार आएगी तो हमारी एक ही मांग है, पहले इस जिले को डायरेक्ट जोन मुक्त होना चाहिए। ये जिला डायरेक्ट जोन है, जालोर जिला डायरेक्ट जोन है। और मई बजाज परियोजना का पानी पिछली सरकार ने कहा था अपनी घोषणा पत्र के अंदर कि मैं कह रहा हूं कि जालोर सिरोही बाड़मेर को मई बजाज परियोजना का पानी किसानों का जीवन दान है। यदि किसान जालोर सिरोही और बाड़मेर के यदि समृद्ध हो सकते हैं, किसान मजबूत हो सकते हैं, अपने बलबूते पर मजबूत हो सकते हैं, तो उनको पानी की जरूरत है। और मेरे रानीवाड़ा में, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर नर्मदा सिंचाई का पानी रानीवाड़ा के भविष्य के लिए, रानीवाड़ा के युवाओं के लिए, रानीवाड़ा के किसानों के, वो क्या कारण होंगे कि जनता कांग्रेस पार्टी को वोट दे? वो ये कारण होंगे कि किसानों और मजदूरों को अब विश्वास हो गया है कि कांग्रेस पार्टी ही गरीब का भला कर सकती है। और हमारा वजन एक ही है कि हर घर को पेयजल का पानी मिले, हर घर को सड़क मिले और हर घर को बिजली मिले। और बड़ी समस्या रानीवाड़ा के अंदर ये है, हमारा रानीवाड़ा ग्राम पंचायत है, वहाँ नगर पालिका नहीं है। और बरसात की टाइम में इतनी गंदगी हो जाती है कि छोटे बच्चे या घर से बाहर रहने वाले मच्छर पैदा होने के बाद में बीमार हो जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के वजन में ये आता है कि पहले नालों से वो पानी बाहर निकाले। और रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक और बड़ा वजन है, वजन के ऊपर वजन है। इन्हीं रानीवाड़ा को नर्मदा का पानी देने के लिए हम सरकार के आगे मांग रखेंगे कि भाई आम जनता को विश्वास है कि कांग्रेस के नेता ही, कांग्रेस के पदाधिकारी ही, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नर्मदा सिंचाई के पानी की बात कर रहे हैं। इनके लिए हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति कह रहे हैं कि भाई हम आपको विधानसभा में भेजेंगे, आप हमारा काम करना। हम तन मन धन से कांग्रेस प्रत्याशी को विधानसभा में भेजेंगे। और जनता को विश्वास है, हमें विश्वास है, और हम जनता के विश्वास पर 100% खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और एक और समस्या है रानीवाड़ा की, वो समस्या ये कि किसान धान पकाने के बाद में कृषि मंडी रानीवाड़ा के अंदर पिछली सरकार ने बनाई थी और वो सही व्यवस्था से चल नहीं रही है। किसान अपना धान 100 रुपये बोरी के देके गुजरात जा रहे हैं, तो कृषि मंडी की व्यवस्था सही करवाएंगे। ये आम जनता को विश्वास है, गरीब को विश्वास है, किसान को विश्वास है। इसलिए किसान, गरीब, आम जनता हमारे साथ में है और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। हर वोटर को जागरूक कर रहे हैं कि भाई हमें इन मुद्दों पर आप समर्थन कीजिए, हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। तो ये थी दीपाराम खिचड़ से चुनावी चर्चा। खैर, ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस नेता का पलड़ा किससे भारी है। तब तक के लिए देखते रहिए जनसमय न्यूज़।